Good morning, student. Welcome to all at Nimbus Learning Platform, powered by Engineers Academy. आप सबका स्वागत है डियर. जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए चैनल से. गुड मॉर्निंग सुधांशु. हमेशा सुधांशु मैंने मुझे पहली बार गुड मॉर्निंग करता है, तो गुड मॉर्निंग सुधांशु. बहुत अच्छे. वॉइस क्लियर है? वॉइस वॉइस का देख लीजिए एक बार, वॉइस क्लियर या नॉट. गुड मॉर्निंग डिम्पल. गुड मॉर्निंग. चलिए, वॉइस क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे. कल मुझे बताइए अपन ने कौन से नंबर तक क्वेश्चंस कर लिए थे. एक बार मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिए कि कितना अपन ने कर चुके थे कल. गुड मॉर्निंग विकास. गुड मॉर्निंग आप सबका, बिल्कुल गुड मॉर्निंग. कल कहाँ तक कर चुके थे डियर? क्वेश्चन नंबर अगर किसी को याद हो तो मुझे बताइए. आई थिंक कल मैं 38 तक कर चुका था. 39 की बात करूं? ओके, एक तो 34 पे बात करनी थी. 34 वाले पे बात करनी थी. गुड मॉर्निंग मयंक. गुड मॉर्निंग मोहित. यस यस मोहित. मोहित कल मैंने इसको, हेलो हेलो रजत. रजत रावत. गुड मॉर्निंग रजत. गुड मॉर्निंग. बहुत अच्छा लगा देख के. चलिए, हम कल बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन रह गया था कल. वो क्वेश्चन था अपने पास 34. क्वेश्चन नंबर 34 की अपन बात करेंगे. गुड मॉर्निंग विशाल. गुड मॉर्निंग. बिल्कुल गुड मॉर्निंग एवरीवन. आप सब आ चुके हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे. मैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूंगा. गुड मॉर्निंग संजू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गोकुल पांडे. गुड मॉर्निंग. चलिए डियर, मुझे कल मैं 34 पे आपको लिव आउट करके गया था, छोड़ के गया था 34 पे. इसके बाद मैं इस वाले पे थोड़ा डिस्कशन करूंगा पहले. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है. और आप जो जो नया नया ज्वाइन किया है, जिनको कोड अभी मिला है, वो प्रीवियस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना. कुछ अलग मिलेगा, थोड़ा अलग एक्स्ट्रा मैंने करवाया है. सारे फॉर्मूले को सभी को मैंने एक मैनेज करके किया है, तो एक बार जरूर देखिएगा. चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का. तो डी यार, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें. बहुत अच्छे. डी यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे. तो क्या है ये इलास्टिक कर्व? क्या है ये इलास्टिक कर्व? जब भी वो किसी चीज का इलास्टिक कर्व पूछता है तो क्या पूछना चाहता है? तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ डियर, यहाँ सुनना. अपने पास एक बीम है, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड. और अपन ने इसके दोनों एंड को क्या किया हुआ है डियर? अपन ने इसके दोनों एंड को हिंज किया हुआ है. और अब अपन जब इस पे लोड नहीं लगा रहे हैं डियर, रजत, रजत ये यूनिट नंबर थर्ड चल रहा है. रजत ये यूनिट नंबर थर्ड एसएफडी बीएमडी चल रहा है, जो जनरली आपने यूट्यूब पे पढ़ लिया था. लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इसमें प्रीवियस वाले पे जाना, वीडियो प्रीवियस वीडियो शुरू से देखना एसएफडी बीएमडी के. मैंने वहां बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है. ओके, थोड़ा रुक रहा है वीडियो वह. ओके, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, आई थिंक सही हो जाएगा, डोंट वरी.
अब बताइए, वीडियो में प्रॉब्लम है? अब आई थिंक आपको क्लियर आ रहा होगा। चलिए अब ठीक है, आई थिंक। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब डियर यहाँ बड़े ध्यान से सुनना। पहले तो आज जो नए सभी जुड़े हैं मैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। बिल्कुल। देखिए रजत, एवरीवन, सभी सुनिए मेरी बात बड़े गौर से। अपन यहाँ ये वाली सीट ही नहीं, जो अपन प्रीवियस सीट निकाल रहे हैं वही नहीं, उसके अलावा भी अपन और सीट्स और निकालेंगे। अपन और सीट्स को निकाला जाएगा और अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके इसके बाहर आपके पास होगा। सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे जो आपको कभी थ्योरी में पढ़ाया गया होगा या नहीं पढ़ाया गया होगा। एवरीथिंग इज क्लियर, हर चीज क्लियर करेंगे, जो डिटेल में जाके क्लियर होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आपके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। जो नए जुड़े हैं वो शुरू से प्रीवियस लेक्चर को देखो, रोजाना 2-3 घंटे एसएफडी बीएमडी को पढ़ लो और 2-3 घंटे पहले चैप्टर को पढ़ लो। ठीक है, तो आपके सारे डाउट वहां क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ देखो डियर, जब अपन किसी बीम पे लोड नहीं लगाते हैं, लोड की नहीं है, तो अपन इसे बोलते हैं दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बीम। दैट इज कॉल्ड द इनिशियल पोजीशन ऑफ बीम। इनिशियल पोजीशन ऑफ बीम, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल पोजीशन ऑफ बीम। गुड मॉर्निंग सोनाली, गुड मॉर्निंग। अब डियर जब आप इस पे एक लोड लगाते हो, तो लोड जैसे ही आपने इस पे अप्लाई किया एक्सटर्नली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस आर इंट्रोड्यूस, आर बी और आर ए। रिएक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब डियर रिएक्शंस का काम क्या होता है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है? आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इस वर्टिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, क्या मतलब है इस वर्टिकल रिएक्शंस का, तो आप सबको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कहूं ये पॉइंट बी है, बिल्कुल बिल्कुल संजू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो डियर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। क्या मतलब है इस रिएक्शंस का? तो इस रिएक्शंस का मतलब है ये पॉइंट बी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए अलाउ नहीं है। मोशन अलाउ नहीं है इसकी, ये मोशन नहीं कर सकता है। कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल में। मतलब इस आरबी ने किया क्या, इस आरबी ने इसके वर्टिकल मोशंस को रेस्ट्रिकेटेड कर दिया, रोक दिया। वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर पाएगा। सेम हियर, सेम हियर। इस ए पॉइंट का वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल जो भी है वर्टिकल मूवमेंट करता है उसका रेस्ट्रिकेशन, रेस्ट्रिकेटेड मोशन कर दिया गया है बाय द थ्रू आर ए। लेकिन डियर ये लॉर्ड डब्ल्यू, ये लॉर्ड डब्ल्यू इस बीम पे जितने भी पॉइंट होंगे उनको किधर की साइड शिफ्ट करने की कोशिश करेगा? नीचे। लेकिन पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी बताइए कितना नीचे शिफ्ट होंगे? एवरीवन शुड बी आंसर, एवरीवन शुड बी आंसर कि ये ए और बी कितना नीचे शिफ्ट होंगे। वेरी गुड गोकुल, वेरी गुड विकास, विशाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डियर इस तरह से आप आंसर करते जाओगे तो मैं आपको कल से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाके दूंगा। बस आप अपना एफर्ट्स पूरा लगा दो, मैं अपना एफर्ट्स पूरा लगा दूंगा, और नए नए टाइप के क्वेश्चन जो भी बनेंगे सब बताऊंगा आपको। इसी तरह से सब आंसर करते रहो, बहुत अच्छे। तो डियर ये कहीं नीचे नहीं जाएगी, लेकिन इसके बाकी सारे पॉइंट्स ये नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएंगे कुछ ऐसे। मतलब अगर मान लीजिए कोई पॉइंट सी यहां होता, तो अब वो यहां होगा सी डेस पे, तो सी से सी डेस पे आ जाना, दैट इज कॉल्ड द वाई सी। मतलब अब पहले इनिशियल पोजीशन सी पे थी, अब फाइनल पोजीशन सी डेस पे है। तो दैट टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज अ इलास्टिक कर्व। इसको बोला जाता है इलास्टिक कर्व। इसी का नाम होता है डिफ्लेक्शन कर्व।
और इसी का नाम होता है डियर फाइनल पोजीशन ऑफ बीम। फाइनल पोजीशन ऑफ बीम, बिल्कुल। ये लोड लगाने के बाद दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बीम क्या रहेगी, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा माय डियर फ्रेंड्स। बड़े आराम से समझना, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं इस टॉपिक को। तो डियर, अब आप ये कहोगे कि सर समझ में आ गई कि इलास्टिक कर्व क्या है, मतलब फाइनल जो बना वो ही इलास्टिक कर्व है। तो सर हम इसके शेप को कैसे जाने, हम इसके शेप को कैसे डिसाइड करें ये किस टाइप का होगा। तो डियर, जनरली तीन टाइप के इलास्टिक कर्व बनते हैं, तीन टाइप के डिफ्लेक्शन कर्व बनते हैं। मैं वो तीनों टाइप पे आपको डिस्कशन करके बता रहा हूं कि कैसे बनेंगे। तो डियर, ये कैसे बनेंगे, किस टाइप का होगा, इसका शेप किस टाइप का होगा, इसको डिसाइड करने के लिए एक पॉइंट समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबको समझ में आ गया इलास्टिक कर्व क्या है? इसी तरह से अगर कोई पॉइंट यहां होता तो ये यहां आ जाता। अब डी पॉइंट का फाइनल पोजीशन डी डेस हो जाता। ओके रजत, रजत बड़े ध्यान से सुनना। वे राजकुमारी, आपका स्वागत है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, सब आ गए। अब अच्छे से समझो डियर, डियर रजत, अगर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तो आपका बीम के सारे पॉइंट्स इसी एक्सिस पे होंगे। दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बीम, बीम की दैट इज द इनिशियल पोजीशन। अब आपने फोर्स लगाया डियर, जब आपने इस पे फोर्स लगाया तो आपका कर्व कुछ ऐसा हो गया, फाइनल पोजीशन। दैट फाइनल पोजीशन ऑफ बीम, फाइनल क्या बीम का कर्व रहेगा, कैसा शेप रहेगा, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक कर्व। इसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन कर्व। एक ही बात है, पर ये ए और बी कभी भी नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, वाई ए वाई बी जीरो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्शन है, और जब भी रिएक्शन होगी डियर तो कभी भी वो उसको मोशंस नहीं होने देगी। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना कि इसकी शेप कैसे डिसाइड करें। तो शेप ऑफ द इलास्टिक कर्व, shape of the elastic curve, shape of the elastic curve is determined from bending equation। आप इसको बेंडिंग इक्वेशन से पता कर सकते हो कि कैसा शेप होगा। अब बेंडिंग इक्वेशन क्या थी डियर, एवरीवन शुड बी एम अपॉन आई, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। याद रखने वाली बात है बेंडिंग। बेंडिंग आएगी तब और बताऊंगा अच्छे से। अब डियर, एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर, तो यहां से आर निकाल लो डियर। आर कितनी हो जाएगी, ई आई अपॉन एम, ई आई अपॉन एम। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर का मतलब क्या है यहाँ, आर का मतलब यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर से लिया गया है डियर, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप देखना, देखो आप डियर, जनरली ई आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जनरली जनरली कांस्टेंट होती है, लेकिन मैं आपको एक केस दूंगा जो आ सकता है। अगर वो केस आ गया तो आपको समझाना है उसको, ठीक है? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ई आई जनरली कांस्टेंट होता है, तो ये आर किस पे डिपेंड करेगी, ये आर किस पे डिपेंड करेगी, ये आर मूवमेंट पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, मूवमेंट पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी आंसर करो, किस पे डिपेंड करेगी, मूवमेंट पे। और मूवमेंट का वेरिएशन कहाँ से पता लगता है, मूवमेंट का वेरिएशन की मूवमेंट कैसे वेरी कर रहा है कहाँ से पता लगता है, बीएमडी, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से आप कौन सी चीज को पता कर सकते हो, कौन सी चीज को पता करते हो आप, आर को।
और डियर कोई भी दिक्कत मत लेना, अगर जिसको एसएफडी बीएमडी बनाना नहीं आता है वो 4 बजे वाली क्लास ज्वाइन करना। मैं उसमें एसएफडी बीएमडी और डिफ्लेक्शन 2 चैप्टर बहुत अच्छे से करवाऊंगा। मैं इन्हीं पे फोकस करूंगा पूरे उसमें। ठीक है, एक दिन या आज या कल के बाद से मैं एसएफडी बीएमडी पढ़ाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से देखना आप जल्दी से बना लोगे। ठीक है, मैं आपको अलग अलग ट्रिकें समझाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो वहां से समझने की कोशिश करना। तो ये इस बेंडिंग मूवमेंट के वेरिएशन से आर अपन को पता करनी होगी। तो डियर यहाँ देखना मेरी बात, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, शेप ऑफ द इलास्टिक कर्व, आर बराबर ई आई अपॉन एम, आर बराबर ई आई अपॉन एम। तो डियर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर किसी रीजन में शियर फोर्स जीरो है, किसी रीजन में शियर फोर्स जीरो है और बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है, डियर अगर मूवमेंट कांस्टेंट है, अगर मूवमेंट कांस्टेंट है तो आर क्या होगी? डियर अगर मूवमेंट कांस्टेंट है, मूवमेंट की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे, ई आई भी क्या है? कांस्टेंट, तो आर भी क्या होगी? कांस्टेंट। अब आप ऐसा कर्व बताइए, आप सब ऐसा कर्व बताइए जिसकी रेडियस हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। एवरीवन एवरीवन, गोकुल का आंसर आया, सुधांशु का, विशाल का, मोहित का, बाकी सभी डियर अगर किसी ऐसे कर्व का नाम बताइए जिसका आर कांस्टेंट होता है एवरी पॉइंट। वेरी गुड मौर्य, विकास, बहुत अच्छे। आप सबने कहा कि सर सर्कल होता है, तो क्या बनेगा? तो ये सर्कुलर आर्क बनेगा। कैसा इलास्टिक कर्व बनेगा डियर? सर्कुलर आर्क। ठीक है, कैसे? देखो अगर ये है, कुछ ऐसा बन रहा है, तो आप कह सकते हो कि इसके इस पॉइंट से सभी पॉइंट के डिस्टेंस सेम होगी। दैट इज द सर्कुलर आर्क। तो आप बोल सकते हो कि सर्कुलर आर्क बनेगा। रजत, क्लियर है रजत? बिल्कुल। और डियर ये कौन सा केस है? कौन सा केस है? ये तो प्योर बेंडिंग हो गई, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि प्योर बेंडिंग में डियर क्या बनेगा कि प्योर बेंडिंग में, बिल्कुल मीना साहब कल नहीं आए थे, कहाँ चले गए थे कल? प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग में इलास्टिक कर्व किस शेप का होता है? दैट इज द सर्कुलर आर्क। बिल्कुल धनंजय, धनंजय सिंह भाटी, यह सिविल की भी यही क्लास है, डोंट वरी, सेम है सभी, सभी सेम है, सभी को सेम करवाया जा रहा है, डोंट वरी। तो डियर प्योर बेंडिंग में जो बात का बनेगा दैट इज द सर्कुलर आर्क। एवरीवन हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन, डायरेक्ट याद हो तो बहुत अच्छा है, कंसेप्ट यहां दे रखा है मैंने। बिल्कुल सिविल की भी यही क्लास है। हाँ रजत रावत, क्लियर हुआ ये चीज क्लियर हुई कि प्योर बेंडिंग में आपके पास हमेशा एक इलास्टिक कर्व सर्कुलर आर्क बनेगा। क्या बनेगा? सर्कुलर आर्क बनेगा। सभी को क्लियर है? मोहित को क्लियर हुई? सभी एक बार यस करो, थंब करो। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा अभी। क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। प्रद्युम्न, राजकुमारी, बिल्कुल, विशाल, विकास, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही। ओके ओके मीना साहब, ओके कोई नहीं, आप ड्यूटी बहुत अच्छे हैं आप सब। मीना साहब के लिए एक बार क्लैप करो, ताली बजाओ, वो कोरोना कंट्रोल रूम में ड्यूटी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए अप्रिशिएशन, हम अप्रिशिएशन करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वेरी गुड बहुत अच्छे।
बिल्कुल, बहुत अच्छे। इस तरह से हमें एक दूसरे का सहयोग करते रहना है, बिल्कुल। अब डियर यहाँ समझना मेरे बात कि शियर फोर्स जीरो, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, तो एम कांस्टेंट तो आर कांस्टेंट। तो ऐसा ऐसा एक ही कर्व होता है जिसका आर कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द सर्कल, सर्कुलर आर्क। अब डियर मैं दूसरे की बात करूंगा। मान लीजिए आपने देखा शियर फोर्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। किसी रीजन में आपने देखा कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं है। अगर एम कांस्टेंट नहीं होगा तो आर भी हर पॉइंट पे क्या नहीं होगी, कांस्टेंट। तो आर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट रहेगी तो डियर दैट इज कॉल्ड द नॉन सर्कुलर आर्क। नॉन सर्कुलर आर्क क्या बनेगा, नॉन सर्कुलर आर्क बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, पैराबोलिक नहीं बोलोगे गोकुल। गोकुल पैराबोलिक नहीं बोलेंगे, नॉन सर्कुलर बोलेंगे। नॉन सर्कुलर में बहुत सारे कर्व आ जाते हैं तो पर्टिकुलर का नाम नहीं ले सकते हैं अपन। ठीक है। बिल्कुल धनंजय बाटी, यूट्यूब वाली क्लास में ये हो चुका है। हमारे आगे वाले चैप्टर होते जाएंगे। अगर आपको यूट्यूब वाली क्लास पूरी अच्छे से समझ ली थी, मैं ये कहूंगा आपको कि इससे पहले वाले वीडियो देखो आप। ठीक है। वहां से शॉर्ट नोट्स, मैंने पहले शॉर्ट नोट्स बताए, सभी को अच्छे से शॉर्ट नोट्स लिखवाएं, सभी चीजों के एक एक चीज नोट करवाइए। बिल्कुल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक तो हो चुका था डियर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, पहले अपने ये चैप्टर होगा आज, कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और परसों से नए चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। पर यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको हमेशा। कुछ नया मिलेगा, कुछ नए क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हमेशा यही होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। यूट्यूब वाली क्लास हो चुकी है, वो ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक ही थी डियर। तीसरा, शियर फोर्स आपने देखा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, और बेंडिंग मोमेंट किसी रीजन में जीरो है। मान लीजिए बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट कितना है किसी रीजन में, जीरो। अगर बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहाँ जीरो रखूंगा डियर, जीरो रखूंगा तो बोलो 1/0 कितना हो गया। वेरी गुड, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ खान साहब, अगर आपका वीडियो नहीं चल रहा है तो एक बार रिफ्रेश कीजिए, आई थिंक चल जाएगा। और इन्फिनिटी बताए, इन्फिनिटी ऐसा कोई सा कर्व बताइए जिसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। बताइए किसका, कि ऐसा कौन सा कर्व है जिसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। तो आपने बोला स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, लाइन एक ऐसा सर्कल है डियर, डियर लाइन एक ऐसा सर्कल है, लाइन एक ऐसा सर्कल है डियर, लाइन एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है, ऑलवेज रिमेंबर। लाइन एक सर्कल है। आप बोलोगे सर लाइन भी कोई सर्कल होता है, हाँ जी लाइन भी सर्कल है। ऐसा सर्कल है ये, इसको सर्कल बोला जा सकता है। ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है डियर, इसकी रेडियस इनफाइनाइट है। कितनी है, इनफाइनाइट रेडियस वाला सर्कल है डियर ये। अब हम आगे बात करेंगे। तो डियर यहां से मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं। चलो, अपन ने पहला क्वेश्चन ये ले लिया, मूवमेंट लगा दिया बी पे, दैट इज द ए। आपसे बोलेगा कि ए से बी के बीच में कौन सा कर्व बनेगा, ए से बी के बीच में कौन सा कर्व बनेगा। तो अपन जानते हैं ये तो कौन सा केस है डियर, कौन सा केस है ये, दैट इज द प्योर बेंडिंग आई थिंक, एम कांस्टेंट, दैट इज द प्योर बेंडिंग। और इसका सर्कुलर आर, इसका क्या बनेगा, अगर एम कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट होगी।
और आर कांस्टेंट किसकी होती है डियर? आर कांस्टेंट का मतलब सर्कुलर आर्क बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डियर। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, 3 क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे आपको। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा डियर। आराम से तीनों क्वेश्चन को देखना। ये दो तो मैंने करवा चुका था मैं पहले भी, जिन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा। आपसे बोला जाएगा कि बीसी और एसी में कौन सा इलास्टिक कर्व बनेगा। बीसी और एसी में कौन सा इलास्टिक कर्व बनेगा डियर? एवरीवन शुड बी रिप्लाई। सभी को रिप्लाई करना है, सभी को रिप्लाई करना है। मोहित का आंसर आ चुका है। मैं सभी के आंसर देख लो सामने क्वेश्चन ध्यान से। सभी ध्यान से क्वेश्चन देख लो और सभी आंसर करो डियर। वेरी गुड डियर। अगर इसके बीएमडी की बात करें, देखो इतना अच्छा एसएफडी बीएमडी होना चाहिए कि अपन पता कर ले कि बी से सी में मूवमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि कोई लोड और कोई मूवमेंट है ही नहीं। कोई लोड और कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो दैट इज द मूवमेंट 0। तो मूवमेंट अगर 0 होगा डियर, तो आर कितनी होगी इस रीजन में? इनफाइनाइट। और यहां से यहां तक अगर बात करें, इसका बीएमडी बनाएं, तो इसका बीएमडी कुछ ऐसा बनेगा डियर, अगर आपको हल्का फुल्का नॉलेज होगा तो। बिल्कुल, और जिनको नॉलेज नहीं है वो शाम 4 बजे बजे वाली क्लास कंटिन्यू रखिए। आप कंटिन्यू रखेंगे, आपको एसएफडी बीएमडी बिल्कुल मैं क्लियर करवा दूंगा। और डियर, यहाँ मूवमेंट कांस्टेंट नहीं है, तो इस रीजन में नॉन सर्कुलर आर्क बनेगा। मतलब ये आपके पास ऐसे जाएगा, और ये लाइन बनेगी तो सीधी लाइन जाएगी। तो दैट इज द लाइन, और दैट इज द नॉन सर्कुलर आर्क। चलो आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। आप सब रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए? एक अलग सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़े आराम से बनाना। ठीक है, सबने कहा हम रेडी हैं सर, तो रेडी हो तो डियर इसका बना के बताओ। यस डियर, यस डियर, सभी बनाइए। क्या क्या बनेगा? बिल्कुल मोहित, आगे बढ़ेंगे मोहित, बिल्कुल करते जाओ, करते जाओ। अगर इसमें पूछ लिया आपसे कि कौन से रीजन में क्या बनेगा, अभी तक 2 आंसर आए डियर, देखे और भी आंसर दो। जिनको लगता है मैं सामने से हट जाता हूं, आराम से सोच के दो। ओके मीना साहब, संजू, वेरी गुड।
प्रद्युम्न। रजत आंसर करो रजत। करो। वेरी गुड, देखे डियर, बहुत अच्छे। डियर ईआई का रिजिड का ई कितना होता है? रिजिड, रिजिड बॉडी का ई कितना होता है? ई रिजिड, सबको पता है ई रिजिड कितना होता है? इनफाइनाइट, पता हो तो। ई रिजिड कितना होता है? इनफाइनाइट। रजत याद करना कि डेल एल बराबर पी एल अपॉन ए पढ़ते हैं। और रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन जीरो होता है। तो जीरो इक्वल टू पी एल अपॉन ए। तो ई की वैल्यू कितनी हो कि ये जीरो हो जाए? तो ई का वैल्यू कितना हो? इनफाइनाइट, तो ये जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, याद करो। ठीक है, ई रिजिड कितना होता है? इनफाइनाइट, भूलो मत हो। वीडियो देखते जाओ पहले वाले मेरे, जैसे कुछ गलती होती है। अब डियर, अब यहाँ तो ई रिजिड इनफाइनाइट है, तो इसमें रेडियस कितनी होगी? रेडियस इन बीसी रीजन, रेडियस इन बीसी रीजन दैट इज द ई आई अपॉन कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, लेकिन इनफाइनाइट मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी डियर, ये तो स्ट्रेट लाइन जाएगी। और ये यहां से यहां तक आपका नॉन एम नॉट इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, तो आर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या बनेगा? नॉन सर्कुलर, कुछ इस टाइप से जाएगा। तो दैट इज द नॉन सर्कुलर, और दैट इज द स्ट्रेट लाइन। नॉन सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। तो डियर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। रिजिड है, अगर रिजिड है डियर, तो ई आई ई कितना? इनफाइनाइट। और ई इनफाइनाइट मतलब आर कितना? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की क्या बनेगी? मैंने क्या बताया? किसका रेडियस इनफाइनाइट? दैट इज द स्ट्रेट लाइन। अब आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, तो आर कांस्टेंट रहेगी नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगी डियर? दैट इज द नॉन सर्कुलर, दैट इज द नॉन सर्कुलर। थैंक यू सर। चलिए डियर, अगर ये हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। सबको ये वाला टॉपिक क्लियर है? ये आज के बाद कभी आ जाएगा इलास्टिक कर्व, तो इलास्टिक कर्व का मतलब डिफ्लेक्शन कर्व या फिर फाइनल पोजीशन। वेरी गुड विशाल, संजू और डिम्पल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विकास। हम बहुत अच्छे जा रहे हैं आगे। चले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अब अपन अपनी सीट को सॉल्व करने पे। तो आज के बाद कोई गलत नहीं करेगा, इस कंसेप्ट को याद कर लेंगे अच्छे से। और रजत, मेरा रजत से स्पेशली कहना है कि रजत थोड़ा सा आप सिंसियर तरीके से पढ़ाई करो, पहले वाली क्लास को मत भूलो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। अपने शॉर्ट नोट्स जितने अच्छे होंगे उतना ही अपना अच्छा काम होगा डियर। तो मैं आगे बढ़ूंगा अब। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं जो कल रह गया था मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेता हूं, आराम से देखो। ए बीम ऑफ ए कांस्टेंट सेक्शन इज सब्जेक्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ टू ए यूनिफॉर्म बेंडिंग मूवमेंट। यूनिफॉर्म बेंडिंग मूवमेंट मतलब प्योर बेंडिंग, और प्योर बेंडिंग का मतलब डियर क्या है? ए सर्कुलर आर्क, ए सर्कुलर आर्क। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
तो ये क्वेश्चन जनरली आई थिंक मुझे लगता है कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अपन को वेरियस टाइप के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो डियर आज के बाद अपन इस चीज को गलत नहीं करेंगे, गलती का सवाल नहीं होना चाहिए। रजत क्लियर है? उमेश, उमेश वेरी गुड। मोहित बिल्कुल मोहित, मैं 38 को भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, मुझे सारी चीजें पता है। पहले ये वाला एक्सप्लेन हो गया हो तो अच्छे से बात कर लो। चलिए सबको क्लियर है, मैं आगे बढ़ूंगा। कल मैं इसके बाद में कर चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 38 कल वाला मेरा बचा था। एक मेरा कल वाला ये बचा था, मैंने कहा था इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। आज जिन्होंने न्यू ज्वाइन की है वो मेरा कल वाला वीडियो देखना, अच्छे से कल वाला वीडियो देखिए। वो कल वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था। अब मैं इस 38 को एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ा सा टाइम के बाद, जब मैं आपको कंटिन्यूअस बीम पढ़ाऊंगा। कंटिन्यूअस बीम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी कंटिन्यूअस बीम के क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास इसके आगे, तो मैं वहां आपसे इसको वहीं दिखाऊंगा कि ये इंटरमीडिएट सपोर्ट किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन 39 क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन है जिसे फ्रेम बोला जाता है। डियर सभी क्वेश्चंस को एक बार रीड करो अच्छे से। कोई नहीं रजत, नेट पीछे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लास को लेते जाओ। बिल्कुल सुधांशु, कंटिन्यूस बीम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। डियर यहां देखो, एक फ्रेम है आपके पास, दैट इज द ए बी सी डी, सपोर्टेड बाय रोलर, दैट इज द रोलर सपोर्ट, और दैट इज द हिंज। अब आपको रिएक्शन निकालनी है ए पे। डियर आपको रिएक्शंस कहाँ निकालने के लिए बोला बोला उसने? ए पे रिएक्शन निकालो। आरे रोलर पे कौन सी रिएक्शंस होती है डियर? डियर रोलर पे कौन सी रिएक्शन होती है? एवरीवन शुड बी रिप्लाई। रोलर पे कौन सी रिएक्शंस होती है? रोलर पे कौन सी रिएक्शंस होती है? नहीं गोकुल, वर्टिकल रिएक्शंस होती है। गोकुल पांडे थोड़ा ध्यान दो। हाँ, ओनली वर्टिकल रिएक्शंस। डेट वर्टिकल का मतलब जो भी आपके पास सपोर्ट होगा, जैसे डियर मान लीजिए आपके पास ये सपोर्ट दे रखा है इस टाइप से, तो इस सपोर्ट के परपेंडिकुलर दैट इज द वर्टिकल। वेरी गुड डियर, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम बोलते हैं। अब इसको कैसे किया जाए वो मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। यहां पे एक रिएक्शन आएगी आरसी। सबसे पहले आप एक सा करो, एक बीम ले लो बी सी और डी। सबसे पहले आप बीम ले लो बी सी डी, और सबसे पहले आरसी कैलकुलेट करो डियर। सबसे पहले आरसी कैलकुलेट करो। तो डियर आरसी कैलकुलेट करें तो बताइए, आरसी बराबर टोटल लोड। आरसी बराबर क्या? टोटल लोड। एक एक ही रिएक्शन है वर्टिकल यहाँ इस बीम पे, तो आरसी बराबर कितना हो गया? 2P। आरसी बराबर कितना हो गया? 2P। अब मुझे आर ए निकालना है, तो मुझे इस ए बी बीम की बात करनी होगी। तो डियर एक चीज समझ लेना, अगर मुझे ए बी बीम का बात करना है, मुझे अगर ए बी बीम की बात करनी है तो इन सभी लोड को मुझे यहाँ ट्रांसफर करना होगा। यहाँ पे मुझे इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो डियर इस पी की वजह से यहाँ कितना मूवमेंट आएगा? इस वाले पी की वजह से बताओ टोटल लोड कैसे? डिम्पल मैं आराम से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, चलो पीछे चलते हैं। और ऐसे में एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा आज आपको, जिससे आपकी थोड़ी हल्की प्रैक्टिस हो जाए इस पे। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डियर मैं डिस्टेंस देख लेता हूं एक बार कितनी है। L/2, L/2 और L/2। ओके, L/2, L/2, L/2।
तो दैट इज द L/2, दैट इज ऑल्सो L/2, और दैट इज ऑल्सो L/2। वेरी वेरी गुड गोकुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे गोकुल। अब डियर, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। आप सबसे पहले इस बीम को बी सी डी नाम दिया, सॉरी बी ये वाला है, बी सी और डी इसको बोल देते हैं। तो सबसे पहले आप इसी बीम को बना लो। आपके पास ये वर्टिकल रिएक्शन कितनी, आर सी। एक लोड आपके पास ये लगा रहा है पी, और एक लोड आपके पास ये लग रहा है पी। That is the L/2, that is the L/2, that is the L/2। बिल्कुल बिल्कुल, आरे जीरो आ गया। वेरी गुड संजू, बहुत अच्छे संजू, मजा आ गया आपके आंसर को देख के। अब डिम्पल, डिम्पल आप ध्यान दो। आर सी मतलब टोटल रिएक्शन बराबर टोटल वर्टिकल लोड 2P। तो यहां से तो ये 2P आ गया, यहां से 2P आ गया। डिंपल समझ में आ गया, सभी को ये समझ में आ गया। मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, अलग सा क्वेश्चन है, सबको करना पड़ेगा। हाँ, तो डियर ये समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप सबका एक काम करो, आप इसको इस बी पे इन सबका मूवमेंट निकाल लो। बी पे इन सबका मूवमेंट निकाल लो, या फिर इन सबको बी पे ट्रांसफर कर दो। तो अब इन सबको बी पे ट्रांसफर करें तो क्या होगा, तो इनकी वजह से ओनली मूवमेंट आएगा डियर, मूवमेंट आएगा। तो मूवमेंट कितना आएगा बता सकते हो, तो एम बी निकालते हैं अपन। इस पी की वजह से कितना, दैट इज द पी इंटू 3L/2 एंटी क्लॉक माइनस, इसकी वजह से प्लस का 2P/L, और इसकी वजह से माइनस का P/L/2। कितना एम बी हो रहा है डियर, एम बी कितना हो रहा है, एवरीवन शुड बी रिप्लाई। एम बी कितना आ रहा है, संजू का जीरो आ रहा है, सभी सभी मुझे सभी के आंसर चाहिए, जीरो आ रहा होगा, पक्का जीरो आ रहा है। अरे हाँ या ना में आंसर करो एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल जीरो आ रहा है, तो यहाँ जीरो आ चुका है। तो ये कौन से पोर्शन की बात थी, ये सेक्शन किसकी बात किए थे आप, सेक्शन बी सी डी की। सेक्शन बी सी डी में आपके पास जीरो आ रहा है। अब आप आ जाओ ए बी। अब ए बी वाले पे आप ऐसे कैसे बना दो, अब डियर इस बी पे कुछ है, कोई वर्टिकल लोड आ रहा है साहब, वर्टिकल लोड नहीं है, मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट भी नहीं है। तो आप बताओ, आर ए इक्वल टू टोटल लोड कितना बीम पे, टोटल लोड कितना, जीरो। टोटल लोड कितना, जीरो। वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत सही डियर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मूवमेंट आता, अगर मोइंट कोई मूवमेंट होता, कोई मूवमेंट होता, तो मैं क्या करता सबसे पहले, इधर देखना मोहित, बिल्कुल। अगर कोई मूवमेंट आ जाता, मान लीजिए पीएल आ जाता, तो अब आर ए कितना होता, आर ए कितना होता, तो अगर लेंथ एल होती अपने पास, अगर लेंथ एल होती, तो अपन सबसे पहले क्या करते, क्या करते, बिल्कुल पीएल, पीएल पीएल ही ले रहा हूं मैं डियर। लेकिन मूवमेंट हो जाता, और मूवमेंट के साथ एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लोड और आता, तब जाके अपन कुछ निकाल पाते। मूवमेंट की वजह से कुछ नहीं निकाल पाते, एक लोड और होता तो अपन निकाल पाते यहाँ पे। मूवमेंट की वजह से तो कुछ नहीं। आर ए इंटू एल अगर अकेला मूवमेंट होता तो RA/L=PL, ये किया जा सकता था, ये किया जा सकता था। मुझे बताओ कितना मूवमेंट इसकी वजह से, आर ए की वजह से, यहाँ यहाँ कितना, RA/L, और ये किसके बराबर होने चाहिए था, पीएल के। तो अपन यहां से कर सकते थे,
बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत सही। तो इस टाइप से आंसर दिए जा सकते हैं डियर, इस टाइप से आंसर आ सकता है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पे, ऐसा करो, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। चलो आपको मैं दो क्वेश्चन दूंगा। चलिए डियर, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन करो देखे। डियर मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आप सबको करने के लिए मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सभी इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। एवरीवन शुड बी ट्राई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डियर, बहुत अच्छे। अगर मैं इस पी का इस पॉइंट बी पे इफेक्ट देखूं तो क्या आएगा? तो मैं तो यही जानता हूं, इस पी को यहां ट्रांसफर करना है, तो एक लोड पी होगा और एक पी ऊपर लगा दूंगा। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना सभी। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से कर लोगे। डियर ये दोनों आपके पास पी है, ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या है? पी है। तो अब डियर यहाँ देखो, इस ये दोनों तो यहाँ क्या बनाएंगे? मूवमेंट। तो फाइनली अपने पास इस पे क्या होगा? दैट इज द मूवमेंट पी एल बाई टू। और एक लोड होगा कितना? कितना? पी। अब बताओ ये आर ए किसके बराबर होगा? आर ए बराबर क्या होगा? आर ए बराबर तो पी होगा। आर ए बराबर तो कितना होगा डियर? पी होगा। एवरीथिंग, सभी आंसर करो, सभी को क्लियर है ये? आर ए बराबर पी। अगर सभी को क्लियर हो तो हाँ करो। बिल्कुल मौर्य जी, सभी को आर ए की वैल्यू क्लियर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक चीज बताओ, ये आर बी है, तो बताइए कितना होगा? तो मैं कहूं आर बी इंटू एल, और आर बी इंटू एल माइनस पी एल बाई टू इक्वल टू जीरो। तो आर बी कितना होना चाहिए? आई थिंक पी बाई टू होना चाहिए। पी बाई टू होना चाहिए। बहुत सही। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप सबके लिए दे रहा हूं, अगर आप रेडी हो तो करो। अगर आप रेडी हो तो करना इसको। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़ा सिंपल सा। ये आप इसको नहीं, हिंज लेना इसको, सॉरी डियर, इसको हिंज लेना। ये हिंज लेना, वहां पे भी हिंज ही लेना डियर।
संजू वहां पे भी हिंज लेना, फिक्स मत लेना, हिंज हिंज लो। एक बार इसको करके सॉल्व करो देखे। ओके संजू, वेरी गुड, बहुत सही। सभी आंसर करो इसका, सभी आंसर करो। आर ए जीरो बता रहे हो, आरबी को माइनस भी बता रहे हो, ओके। आर ए जीरो, सभी सभी के आंसर करो, सभी आंसर करो। वेरी गुड सुधांशु, वेरी गुड, वेरी गुड सुधांशु, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो डियर, आ रहे तो देखो, अगर इस बीसी की बात करें तो इस बीसी पे क्या है, इस बीसी पे ऐसे के ऐसे ये ट्रांसफर हो जाएगा पी, दैट इज द आरबी और दैट इज द आरए। तो भैया कोई कोई हॉरिजॉन्टल लोड है नहीं है, तो आरए तो कितना हो गया डियर, जीरो। और पी प्लस आरबी इक्वल टू जीरो। तो आरबी कितना आ गया डियर, माइनस का पी, माइनस के पी, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। तो डियर इस टाइप के मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, पर कहाँ कराऊंगा इस टाइप के, डिफ्लेक्शन में। मैं आपको डिफ्लेक्शन में और फ्रेम के क्वेश्चंस कराऊंगा और ज्यादा रिएक्शन निकालना सिखाऊंगा। तो डोंट वरी, आप निकाल दीजिए, हेजिटेट होना, सभी आंसर किया करो, भली गलत ही क्यों ना हो। नहीं मोहित, मूवमेंट नहीं होगा। क्यों होगा इसकी वजह से मूवमेंट? मूवमेंट के लिए तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है फोर्स और इसके बीच में। ये हॉरिजॉन्टल है मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल। ओके विशाल, इसमें आप अगर वीक हो इस वाले पोर्शन में तो मैं समझ चुका हूं आप क्या, आपने टॉस में और ज्यादा फ्रेम निकालोगे। चलो आप छोड़ो टॉस को, अपन यहीं पे जब डिफ्लेक्शन करेंगे तो इस पे और ज्यादा बात कर लेंगे। ओके मोहित, एक क्वेश्चन और दूंगा, पर अभी क्वेश्चन मेरे पास है नहीं मोहित, इतना मैं डिफ्लेक्शन के लिए तैयार कर रहा हूँ इस टॉपिक को। आपको डिफ्लेक्शन में और ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं जिससे आपका और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैं कल और क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपके लिए डिफ्लेक्शन के बाद, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, आपका मैं स्ट्रॉन्ग करके ही जाऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल। चलिए डियर, वो वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है। 39 का आंसर जीरो आया था तो जीरो आंसर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा अब। चलिए डियर, एवरीवन, ओके विशाल, मैं इसको होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, बिल्कुल। चलिए मैं सामने से हट रहा हूँ, क्वेश्चन को एक बार रीड करो। द वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट इन द सिगमेंट ऑफ बीम वेयर द लोड इज यू। अरे जहां लोड अगर यूडीएल होगा तो बेंडिंग मूवमेंट का वेरिएशन, जल्दी से डियर, डिम्पल बी कैसे लगा रहे हो, डिम्पल बी कैसे लगा रहे हो? बीएमडी यूडीएल में मैंने क्या बताया था, जिन दो पॉइंट के बीच में यूडीएल होगा हमेशा बीएमडी में पैराबोला बनेगा, एसएफडी में लाइन बनेगी। तो क्या आएगा, पैराबोला। धनंजय भाटी बी क्यों लगा रहे हो? और किसने बी लगाया है? और लगाया है डिंपल ने भी। इन दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, अपने अपने आंसर को करेक्ट करो, बिल्कुल। क्या जाएगा आंसर? आंसर पैराबोला जाएगा। अगर यही एसएफडी पूछ लेता तो मैं लीनियर बताता। अगर ये एसएफडी डायग्राम पूछता तो लीनियर बताता, बीएमडी पूछा है तो ये बताऊंगा। अगर यहाँ पे मेरे पास यूवीएल होता, बोलो यूवीएल होता तो क्या आंसर लगाते बीएमडी के लिए?
अगर यूवीएल होता तो बीएमडी के लिए क्या आंसर लगाते? क्यूबिक। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड धनंजय भाटी, इतनी बार आंसर नहीं करने का, एक बार आंसर लिखने का, बाकी सबको मौका देने का। अगर यही एसएफडी यूवीएल में पूछता, अगर एसएफडी यूवीएल में पूछता तो फिर मैं पैरा बोला लगाता, फिर मैं पैरा बोला लगाता। बिल्कुल, एकदम दिमाग में छप जाने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ, कौन से में होता है? पहले पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कौन से डायग्राम में मिलता है? एसएफडी या बीएमडी? एसएफडी या बीएमडी? वेरी गुड, बीएमडी। बीएमडी में जब साइन चेंज करेगा तो साइन कहाँ चेंज करेगा? बी पे। बी पे मतलब बी ऑप्शन। तो डियर सबका आंसर सही है इसका, मैं इसको बताना नहीं चाहूंगा। वेरी गुड, बहुत सही। सभी के आंसर इसमें सही है कि सर जहां बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करता है। और नाम बताओ इसका, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन को और क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन को और क्या बोलते हैं? एक बार रिकॉल कराओ मुझे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके ओके, वेरी गुड मोहित, प्रद्युम्न, विशाल विशाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आज सिद्धांशु ने एक और आंसर दिया है, सर इसे वर्चुअल हिंज भी बोला जाएगा। सर इसे वर्चुअल हिंज भी बोला जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे सारे नाम अपन को मुंह पे टिप्स पे पता होना चाहिए, उंगलियों पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो ये कितनी बार अदर्स अदर्स जेई में पूछा है। देखो आरपीएससी में आया। अब आई थिंक इसका मुझे पता नहीं है, जीईटी सीएल क्या है, गुजरात का हो सकता है, चंडीगढ़ जेई, दिल्ली वाले जेई, सब में पूछा गया। तो डियर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर देंगे। डियर एक बात हमेशा याद करना, एक बार क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से रीड करना आना चाहिए, रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, नजरें अच्छी होनी चाहिए। पहले ये पढ़ो, इसने कौन सा स्टेटमेंट क्या पिक करने के लिए बोला? करेक्ट। कि साहब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से? तो आप सभी के सभी इसके करेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए पहला चेक करो, फॉर ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शियर फोर्स वेरी लीनियरली। वेरी गुड, बहुत सही है, हमने कहा था, अभी अभी बात की थी। फॉर ए लोड वेरिंग लीनियरली शियर फोर्स, बिल्कुल सही है। और फॉर ए लोड वेरिंग लीनियरली द बेंडिंग मूवमेंट, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दीज आंसर आप सबने लगा चुके हो। रजत इस बार किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा सॉम से और सभी सब्जेक्ट से, हम यहाँ इसलिए ही करवा रहे हैं ये सारी चीजें कि एक एक बच्चे का टेक्निकल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन टेक्निकल गलत नहीं होगा अगर आप वो थोड़ा सा ध्यान देकर करोगे तो। बिल्कुल संजू, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा आपको, आपको टाइम दूंगा आराम से क्वेश्चन पढ़ने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संजू ने कहा थोड़ा टाइम दीजिए, तो संजू आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। मैं 2 मिनट, आप 1 मिनट दूंगा सबको, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। हाँ धनंजय भाटी, धनंजय भाटी इसकी पीडीएफ पहले पढ़ लो। धनंजय भाटी इसकी पीडीएफ इसी के पहले वीडियो के लिंक के नीचे है, तो आप उसको क्या करो, डाउनलोड कर लो। पहला वीडियो, इसका पहला वीडियो जो है उसके नीचे गिवन है सोम का। सभी क्वेश्चंस आराम से पढ़ो और आराम से आंसर दे, तो टाइम लगा के आंसर किया करो कि 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, निम्बस पे ही, निम्बस पे इसका पहला जो लेक्चर अपना सोम का है उसी के नीचे है। तो आंसर बी, ए बी दे रहे हो। ए आंसर प्रद्युम्न ने दिया है, राजकुमारी ने बी,
एच के मीना ने बी, सभी आराम से करो। मैं टाइम में, मुझे टेंशन नहीं चाहिए इसमें, बिल्कुल। ए ऑप्शन दिया था प्रद्युम्न ने, और बाकी सबके ऑप्शन ए आ रहे हैं। ओके, तो डियर ए ऑप्शन कैसे आ रहा है तो मैं बात करूं। आराम से क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगा। फिक्स एंड ऑफ ए कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट इज द डब्ल्यू एल। आपसे पूछा कि बताइए यहाँ शियर फोर्स कितना होगा। अरे भैया इसका एसएफडी ऐसा बनता है और यहाँ पे होता है डब्ल्यू एल। बिल्कुल। तो ए ऑप्शन जिन्होंने दिया था वो गलत कर रहे थे। एक बार वो अपने ऑप्शन को वापस चेक कर लो। और कैसे निकालेंगे, निकालने का एक तरीका ये भी है। इस पूरे यूडीएल को बता दो, ये यूडीएल कितना, डब्ल्यू इंटू एल, कितने डिस्टेंस पे, एल बाई टू पे, तो इस सेक्शन पे कितना फोर्स, इसके राइट में जो भी है। वेरी गुड, बहुत सही। अब हम आगे की साइड बढ़ेंगे डियर, हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। संजू, संजू स्पीड सही है, पहले संजू एक बार थंब करेगा कि हाँ सर अब स्पीड सही है तो हम बात करेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करें। चलिए डियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक, देखो इसको करेक्ट करेंगे। चलिए डियर इस क्वेश्चन को करें। सभी का आंसर भी आ चुका है, वाह, वेरी गुड। पर इसको करना पड़ेगा अपन को। डी ऑप्शन दिया सबने, देखे कैसे डी ऑप्शन दे रहे हो। मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा, पहले क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पढ़ लूंगा। ए propped cantilever beam of length L when the loaded with a uniformly distributed load of intensity W will have a bending moment M at the fixed end where M is। चलिए डियर इस क्वेश्चन को सबने कैसे किया ये बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे किया सबने। तो डियर ये क्वेश्चन भी डिफ्लेक्शन का ही है। आपके पास एक प्रॉप्ड बीम है, दैट इज द प्रॉप्ड बीम डियर, इसको प्रॉप्ड बीम बोलते हैं जिसका एक एंड फिक्स और एक एंड सपोर्ट होता है। अब आपने इस पे क्या लगाया हुआ है डियर, दैट इज द यूडीएल, कितना इंटेंसिटी का, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का, कितनी लेंथ पे, एल लेंथ पे। अब डियर ये हिंज है, तो पहले मुझे यहाँ पे एक रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, कितनी कितनी रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, आरे। अब जब तक आरे नहीं निकलेगा आप इस पॉइंट पे कैसे मूवमेंट निकाल लोगे, या तो आपका रटा हुआ है ये, या तो आप लोगों ने रटा हुआ है डी ऑप्शन, जितनों ने दिया है, कितनों ने सॉल्व किया है। ओके, पहले पहले आरबी निकलेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, पहले आरए निकलेगा डियर, एक बार आरए। ओके, ए पॉइंट ये नहीं लेंगे तो इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, तो आरबी निकाल लो, ए पॉइंट इसको मान रहे हो तो। जब तक आरबी नहीं निकालोगे, पहले किया था गोकुल ने, धनंजय भाटी ने भी आई थिंक पहले किया होगा, डिंपल ने भी पहले कर लिया था, इसलिए आंसर दे पा रहे हो डियर। जब तक आरबी नहीं निकलेगा तब तक मैं निकाल नहीं सकता इसको। तो सबसे पहले आरबी निकालने का तरीका मैं आप सभी लोगों को बड़े तरीके से बताऊंगा, और डिफ्लेक्शन में ऐसे ही 5 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, और आप बस प्रैक्टिस करना उस चीज की। तो डियर एक बात समझना मेरी बात, अगर कल को ये सपोर्ट नहीं होता, अगर कल को ये बी सपोर्ट नहीं होता, तो आपका ये बी पॉइंट इस यूडीएल की वजह से नीचे की साइड शिफ्ट होता।
और कितना नीचे चला जाता ये, तो दैट इज द बी डेस, मतलब वाई बी ये नीचे की साइड शिफ्ट हो जाता। डियर ये वाई बी नीचे की साइड शिफ्ट हो जाता। वाई बी की वैल्यू कितनी, तो आप अभी याद कर लोगे, ये स्टैंडर्ड केस है। अगर किसी कैंटिलीवर पे यूडीएल लगा होता है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन डियर डब्ल्यू एल की पावर 4/8 EI होता है। याद कर लेना, अभी डिफ्लेक्शन में सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना डियर। यूडीएल लगा था तो ये नीचे गया, और अकेला अगर यहाँ आरबी लगता, मतलब पॉइंट लोड लगता, तो ये पॉइंट बी कहाँ जाता, ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता। कहाँ चला जाता, ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता। कितना ऊपर शिफ्ट हो जाता डियर, तो दैट इज द वाई बी डेस। कोई है जिसको वैल्यू पता हो पॉइंट लोड की वजह से? कोई है जिसको वैल्यू पता हो पॉइंट लोड की वजह से? वेरी गुड मोहित, बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छे। मुझे सभी लोगों के आंसर चाहिए। सभी कोई ना कोई कमेंट करते चाहिए, 2 मिनट में, 3 मिनट में। तो इसकी वजह से होता है डियर PL³/3 EI, दैट इज द लेंथ एल। तो डियर आरबी की वाई बी डेज की वैल्यू निकाल लो। तो कितना पी की जगह कितना आरबी, एल की जगह L³/3 EI। अब मैं ये जानता हूं डियर, मुझे एक चीज पता है कि अगर मेरे पास प्रोब्ड बीम है तो ये बी पॉइंट कहीं भी नहीं जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। क्लियर है सबको? सबको ये बात क्लियर है कि ये बी पॉइंट ना तो नीचे डिस्प्लेस होगा ना ऊपर डिस्प्लेस होगा। मतलब बी का नेट डिफ्लेक्शन जीरो। कितना? जीरो। तो नेट डिफ्लेक्शन एट बी इक्वल टू जीरो। तो दोनों को क्या करा दें कि जितना ऊपर उतना नीचे बराबर वाई बी बराबर वाई बी डेस WL की पावर 4/8 EI बराबर RB L³/3 EI। डियर स्टूडेंट्स, EI से EI कैंसिल आउट हुआ, L से L हुआ, तो 3/8 WL। अब मैं तो आपसे ये कहता हूं कि यही क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, आपके पास ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा। और ये पूछता है डियर, ये गेट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 1 मार्क्स में जब गेट में आते हैं ना डियर, तो आपको करने पड़ेंगे इनको। तो ध्यान से इनको करने का कोशिश करना, ठीक है? सिंपल ही आएंगे, हार्ड नहीं आएंगे। तो सिंपल आएगा तो आप बना दोगे। तो अब आप आरबी की वैल्यू निकाल चुके हो, आरबी मिल गया आपको। अब सभी मुझे मूवमेंट निकाल के बताएंगे। अब एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक। डियर ए पे मूवमेंट निकालना है, तो आरबी की वजह से कितना मूवमेंट, आरबी इंटू एल। एंटी क्लॉक तो माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगिंग सेगिंग भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो। और डियर ये कितना, डब्ल्यू एल कहाँ लगेगा, मिड में। और कितनी डिस्टेंस पे, L/2 पे, तो इसकी वजह से कितना, प्लस का WL इंटू L/2। तो डियर आरबी की वैल्यू पुट करो, -3/8 WL इंटू एल प्लस WL² 2। डियर 8 कॉमन ले लो, -3 WL² प्लस
4WL² तो कितना आ गया? WL² by 8। चेक कर लो, यही आंसर था का एक बार? यही आंसर था आई थिंक डियर। नहीं डिम्पल, स्टैंडर्ड केस नहीं है, स्टैंडर्ड केस नहीं है डिम्पल। अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो, पर इतना लंबा क्वेश्चन किसी एसएससी जेईएन में नहीं आएगा। गेट में आ सकता है, फिर भी आ जाए। आ जाए तो आपको बनाना आना चाहिए। मुझे तो ये है कि बनाना आना चाहिए, कैसा भी आ जाए। चलिए डियर, मैं आगे बढ़ सकता हूं अब। आई थिंक ये क्लियर होगा। याद मत करना, रटना मत हो। प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, जिससे कम टाइम में से निकाला जा सके। तो दैट आंसर इज द डी आंसर। इसका आंसर डी चला जाएगा डियर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 45। 45, क्वेश्चन नंबर 45 अगर ध्यान से पढ़ें तो इसने कहा, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग मेंबर, ऐसा कौन सा मेंबर है जो अगर जिसे बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है, तो बताइए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिलेगा। किसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिलेगा? तो हम जानते हैं, ना तो कैंटिलीवर में मिलेगा, ना सिंपली सपोर्टेड में मिलेगा, ना कैंटिलीवर में मिलेगा, फिक्स में मिलेगा। अपन कर चुके हैं। रजत, रजत एसएफडी बीएमडी की थ्योरी मैंने 4 लेक्चर लिए हैं इसके। तो आप उनके नाम लिखे हुए हैं, सभी को खोल के देखना पहले लेक्चर से। रजत, पहले लेक्चर से आप थ्योरी खोल के देखना इसकी, ओके। और एसएफडी बीएमडी की डिटेल में थ्योरी में पढ़ाऊंगा शाम को 4 to 5 o'clock। मैं उस पर थोड़ा फोकस करूंगा, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो डोंट वरी हो जाना। तो आंसर कौन सा जा रहा है? बी आंसर जा रहा है इसका। बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं इन चीजों को। ये जो रेगुलर क्लास में थे उन सबको मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो आज आए हैं वो वापस प्रीवियस लेक्चर को देखें। चलिए क्वेश्चन करिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और सभी ट्राई करिए घर पे। घर पे मतलब यहाँ पे, सॉरी, घर पे ट्राई करने का मतलब कॉपी पेन लीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं सामने से हट जाता हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी of a fixed beam to that of a cantilever beam of same length having same maximum bending moment and loaded with uniformly distributed load throughout the span। आराम से क्वेश्चंस को करिए डियर। बिल्कुल बिल्कुल रजत, वेरी गुड रजत। इसको सॉल्व करिए सभी, इसको सॉल्व करिए। मैंने अच्छे से बताया हुआ है सभी के, सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। वीडियो नहीं रुका है मोहित, मैं वहीं पे हूँ, वीडियो नहीं रुका है, मैं वेट कर रहा हूँ आप सबके ऑप्शन का। मैं सामने ही हूँ डियर, आपके ऑप्शन का वेट कर रहा हूँ। सभी अपने अपने ऑप्शन का देखो। ए ऑप्शन दिया है गोकुल ने,
गोकुल ने क्वेश्चंस को क्या नहीं, गोकुल ने नहीं दिया है, सोनाली ने ए ऑप्शन दिया है, राजकुमारी का ए ऑप्शन, संजू का ए ऑप्शन। डियर मैंने दोनों के फॉर्मूले आई थिंक कराए होंगे। डियर मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको फिक्स बीम के। इस फिक्स बीम पे अपन ने यूडीएल लगाया तो जो एम मैक्सिमम आता था वो सपोर्ट पे आता था डियर। एम ए बराबर एम बी। एम ए और एम बी की कोई वैल्यू बता सकता है डियर? वेरी गुड गॉकल। हाँ कल ही लिखाए थे। कितना लिखाया था कल? WL² अपॉन 12। वेरी गुड धनंजय। और डियर एक कल मैंने आपको कहा था कि कैंटिलीवर में भी मैंने यूडीएल लगाया। कितना इंटेंसिटी? W N/मीटर। तो डियर आपके पास ये आ गया, आपके पास WL L/2। तो एम मैक्सिमम कितना हो गया सपोर्ट पे? दैट इज द WL² बाई 2। तो ये W किसका W है? ये फिक्स बीम का W है। लोडिंग किसकी है? ये फिक्स बीम की। तो मैंने फिक्स बीम का W लिख दिया L² अपॉन 12। सही है ये 12। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये किसका है W? ये W मेरा कैंटिलीवर का है, तो W कैंटिलीवर L² अपॉन 2। अब दोनों के मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे हैं डियर? सेम है। तो दोनों के बेंडिंग मोमेंट को सेम कर दो। किस किस में पूछा? उन्होंने पूछा WF L² अपॉन 12 बराबर WC L² अपॉन 2। एल से एल गया, अपन से पूछा WF/WC। तो दैट इज द 12/2, दैट इज द 6। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? आंसर 6 हो जाएगा। आंसर 6 हो जाएगा डियर। सभी को क्लियर है? आई थिंक सबके आंसर बहुत ही अच्छे आ रहे थे। बिल्कुल बहुत अच्छे। बिल्कुल, वीडियो में प्रॉब्लम हो तो यस करो। मैं एक बार और रिफ्रेश कर रहा हूँ, वीडियो को रिफ्रेश कर देता हूँ। बिल्कुल, अगर डब्लू सेम होता तो मूवमेंट का रेशियो भी क्या हो जाता? वीडियो नो। ओके सही है डियर, वीडियो सही है। वीडियो सही है तो चलने दो, अगर वीडियो सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो डियर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 47। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार रीड करिए सभी, रीड करिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है विद रेस्पेक्ट टू बेंडिंग मूवमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए सेंट्रल लोड? अरे कहाँ आता है मैक्सिमम? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ आता है? सेंटर पे। कितना आता है डियर? सेंट्रल लोड लगाने पे कि डियर कितना आता है? डायग्राम देखो जल्दी से। आई थिंक ऐसा बनता है डियर। नहीं नहीं धनंजय बाटी, गलत आंसर है आपका। पॉइंट लोड की वजह से WL/4 आता है और सेंटर पे आता है। बिल्कुल डिम्पल, बिल्कुल राजकुमारी, आपने क्या आंसर दिया है? नहीं, यूडीएल की वजह से थोड़ी पूछा है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यूडीएल की वजह से नहीं दिया है। बिल्कुल सबका सही है। आंसर नंबर फोर्थ जा रहा है इसका। तो मैक्सिमम कहाँ होता है? सेंटर पे। और बेंडिंग मूवमेंट साइन भी कहाँ करता है? सेंटर पे। बेंडिंग मूवमेंट भी इस केस में साइन कहाँ चेंज करता है? सेंटर पे। क्या बनता है इसका बेंडिंग मूवमेंट? तो ये बनता है आई थिंक, ऐसा बेंडिंग मूवमेंट बनता है। वेरी गुड सोनाली, रजत।
ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। बताइए कैंटिलीवर कौन सी बीम होती है? जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो और आंसर कर दो। कैंटिलीवर एक ऐसी बीम होती है जिसका एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री होता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत सही। 48 का आंसर बी हो जाएगा, आप जैसे सबने लगाया है। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़े। डियर आ चुका है वापस क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। अरे सबका आंसर, मोहित आंसर क्यों गलत लगा रहे हो 49 का? यूडीएल लगाया है सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, अरे भैया कितना होता है मैंने बताया था, कितना होता है मैंने अच्छे से बताया है। यही होता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? WL/4, नहीं, WL/8 क्या लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल, यहाँ W क्या होगा? W बराबर लोडिंग इंटेंसिटी टू एल, टोटल लोड होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का भी आंसर सभी का सही है। बिल्कुल, टोटल लोड के रेस्पेक्ट में पूछे तो WL/8, और अगर इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में पूछे तो आप बता सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डियर हम आगे बढ़े, मेरे ख्याल से ये पीएचडी राजस्थान का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ेंगे डियर, अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। चलो सभी बताओ। वेरी गुड सुधांशु। संजू ने सी, सुधांशु ने ए, गोकुल ने सी, मोहित ने सी, धनंजय ने सी, उमेश का ए। बिल्कुल बिल्कुल मोहित। डिप्लोमा में एफएम उसके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है राजकुमारी, पर आई थिंक एफएम के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट वालों का कोई भरोसा नहीं है, ये खुद थोड़ी पेपर बनाएंगे। ये तो किसी से भी बनवा देंगे, कुछ भी आ सकता है। आप तो तैयार करके जाना, आप छोड़ के मत जाना। कम कम पढ़ लेना पर पढ़ के जरूर जाना। एफएम कम पढ़ लेना पर पढ़ के जरूर जाना, आरे से। बिल्कुल। डियर, इसने कौन से वेरिएशन की बात की? इसने एक्सियल लोड अलोंग द स्पेम, एक्सियल लोड। डियर, ट्रांसवर्स लोड की बात नहीं की। ट्रांसवर्स लोड करता तो उसकी वजह से एसएफडी बनता, लेकिन एक्सियल लोड बनता है तो उसकी वजह से एएलडी। एएलडी का मतलब एक्सियल लोडिंग डायग्राम। एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनता है डियर। इसे ही एक्सियल लोडिंग डायग्राम को थ्रस्ट डायग्राम बोलते हैं। इसे ही थ्रस्ट डायग्राम बोलते हैं। गोकुल, पेपर हो जाने से पहले ये ज्यादा जरूरी है कि आपकी तैयारी हो जाए। गोकुल, गोकुल, पेपर हो जाने से पहले ये ज्यादा जरूरी है कि आपकी तैयारी हो जाए। पेपर तो हो जाएगा। बिल्कुल धनंजय बाटी, मैं एलडी पे थोड़ा बताऊंगा। मैं एलडी पे थोड़ी बात करूंगा डियर आप सबसे कि एलडी क्या होता है। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है ये एलडी क्या है और कैसे बनता है।
हाँ प्रद्युम्न, मैं सभी चीजों को बता रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, अटक रहा है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं जिससे आपका अटकने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर दिया मैंने। एक बार मैंने वीडियो को रिफ्रेश कर दिया। बिल्कुल, अब रिफ्रेश हो गया, तो एक बार रिफ्रेश हो जाए तो बड़ी अच्छे से चलेगा। हाँ, मौसम खराब हो रहा है जयपुर में, इसी की वजह से ये नेट में प्रॉब्लम आ रही है डियर। बिल्कुल, टेक्निकल टीम से मेरा कहना है कि थोड़ा सा इस प्रॉब्लम्स को अगर दूर हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा हमारे सबके लिए। डियर, सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? सब रिफ्रेश कर लीजिए अपने अपने पेज को एक बार। सब अपने अपने पेज को। बिल्कुल। बिल्कुल, सब रिफ्रेश कर लीजिए। बिल्कुल प्रद्युम्न, सारी चीजें बताऊंगा कि एएलडी और एसएफडी में क्या डिफरेंस है, सब बता रहा हूँ। सबसे पहले एएलडी बताऊंगा आज मैं। हाँ सोनाली, जून से पहले आई थिंक आपके कोर्स पूरे हो जाएंगे। हम ट्राई यही कर रहे हैं, जुलाई जून जुलाई जुलाई एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा आपको। बिल्कुल रजा जयपुरी। चलिए एएलडी के बारे में बात करते हैं। एएलडी होता क्या है डियर? चलिए एएलडी के बारे में बात करेंगे। तो डियर, एएलडी क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये क्वेश्चन दो टाइप से मिलेगा आपको। मैं आपको आज इसके दो क्वेश्चंस कराऊंगा। आप देखते ही टिक कर देना बस। आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना। वीडियो रुक रहा है, चल नहीं रहा का डियर सही से? एक बार आप सब अपने वीडियो को रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश कीजिए, मैंने यहां से रिफ्रेश कर दिया है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। वेरी गुड, बहुत सही। चलो डियर, मैं आराम से आपको एएलडी के बारे में आज पूरा बताऊंगा। चलिए डियर, अपन एक फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला, दैट इज द P1, मान लीजिए 10 न्यूटन। एक यहां लगाया आपने, मान लीजिए 8 न्यूटन। और आपने एक ये लोड लगाया, मान लीजिए 15 न्यूटन। डियर, मेरी बात ध्यान से समझना। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना आप सभी। ये सारे फोर्स लॉन्गिट्यूडनल लाइन के कैसे हैं डियर? लॉन्गिट्यूडनल लाइन के कैसे लगाए जा रहे हैं? एक अलोंग। जब ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अलोंग है, तो ऐसे फोर्स को हम एक्सियल लोड बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं? एक्सियल लोड। दैट इज द एक्सियल लोड। और डियर, अगर यही बीम होती, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर यही बीम होती और मैं सबसे पहले यहाँ वर्टिकल लोड 10 न्यूटन लगाता, उसके बाद यहाँ पे मैं 8 न्यूटन लगाता, और फिर मैं यहाँ 15 न्यूटन लगाता,
तो दैट इज द ट्रांसवर्स लोड। इन सबको जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के परपेंडिकुलर होते हैं उनको ट्रांसवर्स लोड बोला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स लोड। तो प्रद्युम्न, प्रद्युम्न मेरी बात समझने की कोशिश करना। जो एक्सियल लोड होता है उसकी वजह से एएलडी बनता है, जो एक्सियल लोड होता है उसकी वजह से एएलडी बनता है, और जो ट्रांसवर्स लोड होते हैं उसकी वजह से, जो ट्रांसवर्स लोड होते हैं उसकी वजह से एसएफडी और बीएमडी बनता है। उसकी वजह से जनरली क्या बनता है, एसएफडी और बीएमडी बनता है। ठीक है, समझ में आया प्रद्युम्न मैंने क्या कहा? एक्सियल लोड की वजह से एएलडी बनता है, और एक्सियल लोड क्या होते हैं, ऐसे लोड जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अलोंग होंगे, सच फोर्सेस इज कॉल्ड द एक्सियल लोड, और इनकी वजह से एएलडी बनता है। और जो ट्रांसवर्स लोड होते हैं उनकी वजह से एसएफडी और बीएमडी बनता है। और डियर ये दोनों सेम डायग्राम बनेंगे, ये दोनों सेम डायग्राम बनेंगे आपके पास। अब देखो इसी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बिल्कुल सेम टाइप के मोहित, जैसा ये बनेगा वैसा वो बनेगा अगर लोड सेम होगा तो। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना डियर, इसको अपन ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकता है वो आपको, ऐसे बना देगा, यहां पे लगा देगा 10 न्यूटन, इस पॉइंट की बात करेगा, इस पे लगा देगा 8 न्यूटन, इस वाले पॉइंट की बात करेगा, इस पे लगा देगा कैसे 15 न्यूटन। दैट इज द बी सी डी, और सॉरी ऐसा करो, ऐसा करो बी सी डी और ए, तो वो आपसे बोल देगा बी सी डी और ए। डियर ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम सेम है, आपको ये ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। अगर दोनों समझ में आ गया हो तो थंब कर दो, अगर दोनों डायग्राम क्लियर हो तो थंब कर दो, दोनों डायग्राम अगर क्लियर हो तो थंब कर दो डियर। वेरी गुड, बहुत सही, सभी का थंब आना चाहिए, सभी एकदम क्लास में परफेक्ट रहो कि हाँ कोई सा भी क्वेश्चंस आ जाए। मैं ऐसा क्वेश्चंस कराऊंगा, एक बुक में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, इसका एएलडी बनाना है। गोकुल थंब का ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो यस कर दो यार, ओके कर दो, कुछ भी कर दो। अब डियर इसका कैसे बनेगा, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, इसका एएलडी कैसे बनेगा, जैसे एसएफडी बनाते थे। डियर बी पे खड़े हो जाओ, बताइए बी पे कौन मिला, प्लस प्लस टेंसाइल या माइनस टेंसाइल, +10 या -10, कंप्रेशन को नेगेटिव और टेंशन को पॉजिटिव, तो प्लस का 10, तो प्लस का 10 सडन इंक्रीमेंट कर दो, कितने का, 10 न्यूटन का। पकड़ लो इसको, यहां पहुंच चुके हैं 10 न्यूटन, लेके चलो, लेके चलेंगे कहां तक, मान लीजिए 2 मीटर है तो चलते जाओ 2 मीटर तक, 2 मीटर तक 10 न्यूटन लेके पहुंचे। जैसे आप यहां पहुंचे सी पे, आपको कितना मिला, बोलो कितना मिला, -का 8 या +का 8, -का 8। तो डियर आपके पास प्लस का 10 था और आपको किसी ने -8 दिए, तो बचोगे कितने, बचेंगे कितने, माइनस का या प्लस का 2, तो सडन डिक्रीमेंट दैट इज द 2 न्यूटन, और ये डिक्रीमेंट 8 का होना चाहिए, यहां से यहां तक 8 डिक्रीमेंट। अब लेके चलो साहब 2 को, 2 न्यूटन को लेके चले, पहुंचे डी के पास, तो डी ने खुली बाहों से स्वागत किया,
और उसने कहा जुड़ जाओ, दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो गया? 17। लेके चलो। दैट इज द ALD, एक्सियल लोडिंग डायग्राम। दैट इज द ALD, एक्सियल लोडिंग डायग्राम। डियर, जैसे एंड पे आओ मिला देना हमेशा। डियर, जैसे एंड पे आओ मिला देना हमेशा। और दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट डायग्राम। अगर ये क्लियर हो तो यस कर दो कि सर आज के बाद हम कभी थ्रस्ट डायग्राम को गलत नहीं बनाएंगे, हम अच्छे से बना देंगे थ्रस्ट डायग्राम को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करते जाइए, कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे आपका, सारे क्वेश्चंस आपके सही करवाने का जिम्मेदारी लेते हैं आप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डियर, याद रखना, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो पे खत्म होगा। कहानी समझना इसकी, कहानी बड़े ध्यान से समझना डियर। जीरो पे स्टार्ट करेंगे और जीरो पे खत्म करेंगे। मतलब देखो ये क्या है समझना, ये एक लाइफ है किसी आदमी की। कैसे? तो देखो कैसे लाइफ है। वो पैदा होता है और पापा की प्रॉपर्टी मिलती है तो सडन इंक्रीमेंट। समझो, यहां खड़ा हुआ था, पापा की प्रॉपर्टी मिली पैदा होते ही, सडन इंक्रीमेंट। कुछ साल जिंदगी के गुजारे, 15 1 साल मान लो, और नुकसान कर दिया अपने पापा की प्रॉपर्टी का, तो नीचे आ गया। फिर उसने चलना स्टार्ट किया लाइफ में, एग्जाम की तैयारी की, AE JE का तैयारी किया, और वो जयन बन गया। जयन बनते ही उसका डायरेक्ट प्रमोशन, और धीरे धीरे अपनी लाइफ को गुजारते हुए खत्म हो गया। हाँ मोहित, बस यही याद करो तुम अभी। तो डियर, दैट इज द ALD। और अगर आप इसका SFD बनाओगे, ओके मोरी, अगर आज वीडियो रुक रहा है तो हम कम क्लास कर लेंगे थोड़ा आज। तो डियर, इसका अब अगर आप SFD बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सब स्किप हो गया, ठीक है डियर। आज ऐसा करते हैं अपन, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो में। ओके ओके डियर, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, वीडियो बहुत बफर कर रहा है। ठीक है, मैं बात करता हूँ टेक्निकल टीम से, ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल मैं डियर, मैं टेक्निकल टीम से बात कर रहा हूँ, वो वीडियो को देखेंगे, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है।
नेट का प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल डियर, वीडियो रुक रहा है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। डोंट वरी। अभी भी प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है मेरी डियर सभी को? आवाज आ रही है सभी को मेरी? बिल्कुल रवि, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, डोंट वरी। बड़ा अच्छा क्लास चल रहा था, बीच में नेट का प्रॉब्लम हो गया। चलिए आप बताइए। बिल्कुल बार बार रुक रहा है तो हम क्लास को रिज्यूम करेंगे और कल फिर स्टार्ट करेंगे डियर। आज रिज्यूम हो रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। नहीं, वीडियो रुक रहा है डियर, सभी को प्रॉब्लम है इसमें। अपन कल से क्लास को रिज्यूम करेंगे। हाँ।
ओके, थैंक यू सो मच। बहुत वीडियो रुक रहा है तो कल हम क्लास करेंगे डियर।